संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, अक्सर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जब शारीरिक सुख और मानसिक शांति की तलाश में पूरे समर्पण से भक्ति करता है,
और फिर भी जब उसके जीवन में बीमारियां और परेशानियां हर दिशा से उसे घेर लेती हैं, तब उसका निराश होना और धीरे धीरे तनाव का शिकार बन जाना एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया बन जाती है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी मुंबई की रहने वाली शीतल परमार जी की। शीतल जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की परंपरागत भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें किसी प्रकार की न तो मानसिक शांति मिली और न ही शारीरिक सुख प्राप्त हुए। इन्होंने जय गुरुदेव पंथ का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अफसोस इन्हें वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज शीतल जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा अंधकार से भरा जीवन पूर्ण रूप से उजाले में बदल गया है। आज मैं और मेरा परिवार न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, बल्कि हमें आत्मिक शांति की भी अनुभूति हो रही है। दर्शकों, आखिर शीतल परमार जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे इनकी परेशानियां और बीमारियां छू मंत्र हो गईं? आखिर क्यों आज शीतल जी जैसे लाखों श्रद्धालु अन्य संतों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं? आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आइए सुनते हैं शीतल परमार जी की पूरी कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल परमार है। शीतल जी कहाँ से आए हैं आप? मैं नाला सोपारा मुंबई से आई हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2012 20 फरवरी को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का मूल कारण कुछ नहीं था सर। हमारे घर सब परिवार वाले जय गुरुदेव की भक्ति करते थे। मतलब 12-13 साल से हमने जय गुरुदेव की भक्ति की है। और फिर हमारे फर्स्ट बार हमारे ससुर जी जो हैं वो गए थे, वो लेके गए थे, नानाराम भगत जी हमारे गांव से हैं, वो लेके गए थे उनको। तो फिर हमारे पूरे परिवार वाले, पूरे घर वाले सब हंसने लगे उन पे कि ये क्या कर रहे हैं, 12-13 साल भक्ति करने के बाद अभी कहाँ जा रहे हैं। हम लोग सब उनको देख देख के हंसने लगे। तो हमारे ससुर जी ने सोचा कि ऐसे तो काम बनेगा नहीं, ये रंग बहुत अच्छा चढ़ा हुआ है उनको जय गुरुदेव का, तो ये मानने वाले हैं नहीं। तो उन्होंने सेकंड टाइम जब वो आश्रम गए तो वो चिप लेके आए, वहाँ से मेमोरी कार्ड लेके आए भरा हुआ। तो ससुर जी ने ला के वो रेडियो में लगा के फिर उन्होंने लाउड स्पीकर पे हम सारे घर वालों को सुनाना चाहा। लेकिन वो परमात्मा की वाणी थी, गुरुवाणी थी, वो दिल छू जाती है। तो हमने मतलब हमको अच्छी लगने लगी वो वाणी। तो हम लोग पानी भरने जाते थे, वहाँ पे बाजू में थे, तो पानी भरने पे जो 15 मिनट लगता था पानी भरने में, वो हम वहाँ जाके 1-1 घंटा लगाते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। गुरुजी की वाणी बहुत अच्छी लगती थी हमें। सुनते सुनते इतना अच्छा लगा कि 10-15 दिन बाद मैंने सुनी वो वाणी। तो फिर हमारे देवर जो है वो इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर, वो जो आए वहाँ से क्लासेस करके, तो मैंने बोला प्रकाश जी एक काम करो, ये जो बासा लेके आए हैं गुरुवाणी, ये आप मेरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दो या फिर कैसे भी करके मेरे मोबाइल में छोड़ दो आप, ताकि मैं उसको लगा के सुनूं। मैं एम्ब्रॉयडरी का काम करती थी, तो वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का काम करते करते मैं अपने कान में लगा दिया करती थी सर। तो वो सुनते सुनते मतलब 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, मतलब इतना ज्ञान हो चुका है मुझे। मतलब फिर भी मतलब ये होता है ना, रंग चढ़ा हुआ है। तो 3 महीना मैंने कंटिन्यू वो ज्ञान सुना गुरुजी का। 3 महीना ज्ञान सुनने के बाद इतनी दृढ़ता आई मेरे में कि मैं संत से रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो मेरे ससुर जी बोले बेटा अब तो चल, मेरा तो सतनाम भी मिल चुका है, अब तो चल। तो मेरा ठीक है। हमारे घर वाले सब जुड़ चुके थे संत रामपाल जी महाराज से। लास्ट मैं बची, सबसे बड़ी मैं हूँ। मैं इतनी दृढ़ता थी कि मैं तो मेरे गुरु नहीं बदलना चाहिए। गुरु बदलो और खसम बदलो एक बात है, तो मुझे गुरु नहीं बदलना चाहिए। मतलब ये धारणा फिट हो चुकी थी मेरे अंदर। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे गुरु नहीं बनना था। कि इतना ज्ञान सुनने के बाद, परमात्मा की इतनी अच्छी वाणी सुनने के बाद मैंने रहा नहीं गया। मैंने मेरे ससुर जी से बोला, मेरे पति मेरे हस्बैंड से भी बोला कि आप भी चलो। तो बोले कि ठीक है, आप बहुत होशियार हो, आपने सब ज्ञान सुना, मुझे तो टाइम है नहीं ज्ञान सुनने का, फिर भी मैं सुनता हूँ कारखाने में जो लगता है। आवाज़ बहुत अच्छी है उनकी, वाणी सब अच्छी है, चलो आप बोलना चाहते चलो देख के तो आए। तो हम लोग वहाँ पे गए, सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज से गए, दंडवत किया वहाँ पे। रात को पहुँचे थे हम लोग, सुबह दर्शन के लिए लाइन लगाई। तो मैं बोली कि मुझे नाम लेना है, फिर उन्होंने मुझे नाम दिया। और वो दिन और आज का दिन हम भक्ति कर रहे हैं पूरा परिवार वाले। अच्छा, आप एक बात बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप जय गुरुदेव की भक्ति करते थे, आपका उनमें दृढ़ विश्वास था, आप 12-13 साल से लगभग जुड़े हुए थे। ठोस कारण क्या थे संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए कि आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना? आपको कौन सी वो बातें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी कि आपको लगा कि हाँ संत रामपाल जी महाराज जी सही हैं,
जय गुरुदेव की भक्ति पूर्ण नहीं है। हाँ जी, जय गुरुदेव से जुड़े थे, वहाँ पे 5 नाम देते थे, ज्योति निरंजन, निरंकार, ओम, सोम, सतनाम, ये सब नाम देते थे। तो हम भक्ति तो करते थे, लेकिन दृढ़ता ऐसे आई कि हम मतलब वो संत रामपाल जी महाराज गीता खोल के बताते थे, भागवत खोल के बताते थे, ये अपना चारों वेद खोल के बताते, ये सब क्या है। फिर मेरा मन तो वैसे भी रंग बहुत पुराना चढ़ चुका था, लेकिन मैं सारे ग्रंथ उठा के लेके आई ब्राह्मण के घर पे जाके, और सारे वेदों में जो लिखे हैं वो सब जाके डिटेल व साइज सब मिलाया। 2 महीने ज्ञान सुनने के बाद भी मेरी वो मत बोले ना, इतना दृढ़ता थी अंदर कि मैंने सारे वेदों उनके घर से उठा के लेके आई और सब मैच किया, और वही वो प्रश्न नंबर, वही वो अध्याय और वही वह सब डिटेल मुझे मिली। इतना आनंद लगा कि वास्तव में ये गुरु पूरे हैं। मैं तो इतने साल गवा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं नहीं गवाऊंगी। बहन जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। किसी को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं तो किसी को आर्थिक लाभ होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए, तो आप क्या बताना चाहेंगे? सर, मुझे सबसे बड़ा और सबसे ये लाभ हुआ कि मेरे बच्चे का जो तकलीफ था, इतना रोती थी ना मैं, सब जगह जा के हॉस्पिटलों में, मंदिर में, सब जगह जय गुरुदेव की भक्ति करने के बाद भी हम मंदिर जाते थे। क्यों जाना पड़ता था कि हमारे घर में इतनी तकलीफें थी, वो सब ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए हमें मंदिर जाना पड़ता था। मंदिर जाके भी मैं यही प्रार्थना लगाती थी, हे प्रभु ये ठीक कर देना मेरे बच्चे की बीमारी। और फिर उसके बाद मेरे गोड़ों में भी दर्द, ये रात भर साधना करके कैसे रात बीत जाती थी पता ही नहीं चलता था। पूरी रात हम लोग सुमिरन करते थे ऐसे मुंह पे ओढ़ के, कब नींद आ जाए और कब सुमिरन। हम लोग पूरी रात बैठ के, पूरे सुबह भी वो बैठे बैठे ही हो जाती थी, इतना मैं ध्यान में वो साधना करते करते मेरे घोड़े भी खराब हो चुके थे। आज मैं 34 साल की हूँ, लेकिन मेरे घुटनों में डॉक्टर ने बता रखा है कि घोड़ों में गैप हो चुका है। तो अभी 34 साल की उम्र में घोड़ों में गैप होना, मतलब समझ में नहीं आता ये क्या तकलीफ हो सकती है। लेकिन डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट निकालने के बाद डॉक्टर फाइनली बोले कि आपका तो ऑपरेशन होगा। लेकिन मैं संत रामपाल जी के महाराज के पास गई और मैंने बोला, गुरुजी डॉक्टर ने ये बताया है कि आपका ऑपरेशन करना है। गुरुजी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे ऑपरेशन नहीं करना है। मैं इतना रोई गुरुजी के सामने कि गुरुजी ने मतलब मेरा सर पकड़ के बोला, बेटा इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, बेटा ठीक हो जाओगे आप ऐसे ही। और वो दिन और आज का दिन दया है मालिक की और सब कुछ। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश देने के लायक तो है नहीं ये दासी, लेकिन परमात्मा रोज चैनल पे आके सत्संग करते हैं और इतना अच्छा मैसेज देते हैं। सब चैनल पे सत्संग देखो, गुरुजी का इतना अच्छा मैसेज देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हम माया के पीछे नहीं दौड़ना है। हमें इस लोक में कितना तो रहना है, हमें इस लोक में हमें तो भक्ति करके सतलोक जाना है। सतलोक जाके वहाँ पे हमारे घर बने हुए हैं, वहीं रहना है हमें इस माया के पीछे नहीं दौड़ना है। मैं तो यही मैसेज दूंगी इस मुंबई नगरी से और सारे विश्व से। आओ संत रामपाल जी महाराज से अपना कल्याण कराओ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपने आत्माओं, हमने भगवान की पहचान होगी क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले शिक्षा दी, अक्षर ज्ञान दिया। अभी तक तो ये ब्राह्मण लोग हमने अंडोला बना रहे थे हमारा, इन आप भी पता नहीं था हमारे गुरुओं ने कि सदग्रंथ क्या बताते हैं। और इस भगवान कृष्ण और विष्णु को भगवान बताएंगे, जबकि इनकी जीवनी में लिखा है, ये इनका पिता काल कहता है कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। तो अब आपको प्रमाण देते हैं थोड़ा सा। एक तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में प्रमाण है कि परमात्मा जब शिशु रूप धार के प्रकट होता है, सतलोक से चलकर आता है, कुछ समय संसार में रहकर एक जन साधारण की जैसी क्रियाएं करता है, एक जन साधन जैसे कर्म करके अपना निर्वाह करके एक उदाहरण पेश करता है। तो उस समय जब वो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। अपनात्मा वेद परमात्मा का इतिहास है, परमात्मा का विधान है, और भगवान क्या करता है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, ये उन सदग्रंथों में वर्णित है जिनको हम एक बहुत ही प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं। और उन्हीं में जो प्रमाण मिल जाता है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति आसानी से जान लेता है कि परमात्मा कौन है।
इसलिए इस शिक्षा से हम इन सदग्रंथों को स्वयं देखण जोगे हो गए, समझण जोगे हो गए, और अब समझ कर भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे। पहले आपको दिखाते हैं कबीर सागर में 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा की लीला को लिपिबद्ध किया था। उनके द्वारा बोली गई वाणी, उनके द्वारा की गई लीलाएं, जैसे भाई बाले वाली जन्म साखी में आदरणीय नानक साहिब जी के जो लीलाएं थी वो बालाजी ने लिखी। बालाजी और मर्दाना जी उनके साथ रहते थे तो वो प्रमाणित है। ऐसे ही आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी की लीला लिखी, उनसे सुनी और आंखों देखी। उसका नाम कबीर सागर है, ये देखिएगा। ये है कबीर सागर। इसका कौन है संशोधक करता? कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। इसमें ज्ञान सागर अध्याय है। इसमें परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन है, कैसे प्रकट हुए थे। ये 74 पृष्ठ पे है ज्ञान सागर में। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासों पुन असबोल ही दीन्या। अब बच्चे को वहां से लेकर आगे जंगल से सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं, खावे नहीं, और जुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद से कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बलबाती। कुछ तुम सेवा हर की चूकाता, तो भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लीना, ताते उद्यान में सुत तो है दीना। तेरे को इसलिए जंगल में ये पुत्र दिया, भगवान ने तेरी सुन ली। अच्छा, क्या कहता है नीरू? नीरू क्या कहता है? हे प्रभु जस की नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। संकट में मैं तेरे पास आया हूं, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सुदावत वंत कुछ खाई। मेरा बालक भूखा है, कुछ खावे, ऐसा यतन बताओ। रामानंद जी से कहा नीरू ने। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। एक बचिया लिया जिसको बैल ने कभी टच ना करी हो, जाके संग बैल नहीं लागा। पहले क्लियर हो गया सब एक बात, यानी कंवारी गाय। देखो दूध चले ते थन ते, दूध ही धरो छिपाई, अक्सुदावंत जब होवे ताके देव खवाई। अब चल जुल्हा एक बछिया ले आया, चलो दूत कोई मर्म न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई का हो नहीं जाना। अपना आत्मा ये जो कबीर सागर है, इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ी सी कर रखी है इन्होंने कबीर पंथियों ने, जिसकी जैसी सोच हुई कि संसार शायद इस घटना को और ऐसे नहीं स्वीकार करेगा, उसने उसी ढंग से इस कबीर सागर में परिवर्तन कर लिया थोड़ा बहुत। रामानंद से पूछन गया, अरे ये बात सारी कैसे? जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी, उनसे अपनी महिमा की यथार्थ वाणी फिर से प्रकट करवाई। और ये कबीर सागर में प्रमाण है कि बर्म पंथ का जो प्रवर्तक होगा गरीबदास, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। ये पहले ही बोला था। अब गरीबदास जी ने क्या लिखा है वो दिखाते हैं। दूध न पीवे न अनभ के, नहीं पलने झूलंत,
अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी बहे लिया ईश को गोदे। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि शिव उतरे शिवपुरी तय, शिवलोक से आए शंकर भगवान। शिव उतरे शिवपुरी तय, शिवलोक से चलकर आए वो शंकर भगवान और वहां प्रकट हुए साधु रूप में। अवगत बदन विनोद और मैके कमल खुशी बहे, जब लिया ईश को गोद। उस परमात्मा को छोटे बालक रूप में गोदी में ले लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईश परिणामे, जन्मो मन धन पूर्णा धन का सीनी काम। 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक रख्या ल्या मोमन एक दैन। कहते हैं नवजात यानी 25 दिन के बालक ने रूप में परमात्मा ने साधु रूप में खड़े शंकर भगवान से कहते हैं 7 बार चर्चा करी उन नीरू नीमा के सामने। तो नीरू और नीमा ये सोच रहे थे कि ये लड़का जो बोल रहा है हमारा, ये भी बाबा जी की रजा ही है, ये बड़ा करामात वाला है। और कहते समर्थ अपनी महिमा की भूख नहीं रखता, वो तो समर्थ है, उसने जरूरत ही नहीं अपनी महिमा कहने और कवाने की। और ये महिमा भी शंकर भगवान को दे दी तो उस बच्चिया पर हाथ रखती है, वह दूध देगी। एक तो परमात्मा ने चाहा था कि आस्था बनी रहे भगवान की मेरे बच्चों में, और जिस कारण से परमात्मा ये लीला कर रहे थे। अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, अन ब्यावर कंवारी, अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। अब हमने यहां से इतना ही लेना था, अब आपको आगे इसका वर्बली जीवनी सुनाते हैं लीला परमात्मा की। अब क्या हुआ, फिर नाम रखने के लिए आए परमात्मा का। जैसे काजी आए, मुल्ला आए, पहले तो ब्राह्मण आए, क्यों ताजा ताजा मुसलमान बन रहा था। पंडित जब आकर बैठे हम नाम रखेंगे, लालच पैसे का, फिर वो मुल्ला काजी आ गए। मुल्ला काजी आ गए तो ब्राह्मण एक कोण में बैठ गए, क्योंकि मुसलमानों का दबदबा घना था। तो काजी मुल्ला कहने लगे हम रखेंगे इनका नाम, ये मुसलमान है, अब हिंदू नहीं रहा। तो वो वही बैठे रहे ब्राह्मण, चल 2 रुपया हम नहीं मिलेंगे, इनने मिलेंगे। तो उन काजी ने क्या किया, ये क्या करते हैं, कुरान शरीफ को खोलते हैं ऐसे, और जो भी प्रथम अक्षर निकलता है प्रथम पंक्ति में, उसके ऊपर उस बच्चे का नाम रखते हैं। तो उस पंक्ति में पहला मंत्र कबीर आ गया, कबीर। और कबीर का अर्थ करते हैं ये बड़ा, और ओरिजिनल कबीर वहां था वो जुलाहे के घर में। तो उन्होंने आपस में फुसर किया कि इस जुलाहे के लड़के का नाम और इतना अच्छा कैसे कबीर रखेंगे। तो उन्होंने मन में दोष करके दोबारा फिर से कुरान शरीफ खोला, उन दोनों पृष्ठों पर कबीर कबीर कबीरन 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 वो सारा लिखा पाया। उनने फिर और उलट पुलट कर देखी, दूसरी जगह खोला, पूरा कबीर कबीर, यानी पूरी कुरान शरीफ में टोटल अक्षर ओनली कबीर कबीर रह गया, बाकी वो लेख उस बुक में नहीं रहे। और परमात्मा बोले काजी मेरा नाम कबीर ही होगा। अब काजी तो चले गए वहीं पर, आगे इसने तुम्हारा धर्म बिगाड़ दिया, हमारी कुरान शरीफ में भी ये कोई जादू जंतर है, कोई सेवड़ा है, चले गए। परमात्मा का नाम कबीर पक गया। फिर कुछ दिन के बाद मुसलमान रीति से उनकी सुन्नत करने लगे, उनको मुसलमान बनाना आए। देखी मारे अपने किस तरह के ड्रामे थे ये। हिंदू कैसे बनते हैं, हिंदू
बनते, एक जनेऊ दिया जाता है और एक चोटा रखा जाता है यहाँ पर, तो वो हिंदू है। बना दिया हिंदू, हमने बनाया, भगवान ने तो नहीं बना के भेजा। और फिर मुसलमान कैसे बनते हैं कि लड़के की इंद्री की खाल काट देते हैं आगे से, मुसलमान बना दिया। तो परमात्मा कहा करते भाई चलो तुमने लड़का तो मुसलमान बना दिया, तो बेटी को मुसलमाननी क्यों कर बनाया तुमने उनके पास नो आंसर। लेकिन मानना कोई नहीं, ढीठ हो गए हम। तो परमात्मा का जो सुन्नत करने के लिए नाई पहुंचा, अच्छा कैंची उस तरह पहना के तो पर्दा लगा देते हैं। तो क्या देखा उसने, परमात्मा ने 5 लिंग दिखा दिए उसको। नाई का तो पसीने आ गए, हाथ में छूट गई वह कैंची कैंची, और बुखार गया चढ़े। पूछने लगे क्या बात है, अब पता नहीं क्या बात है, वो डर गया एकदम इतना। तो आके देखा उन्होंने कि उनके तो भाई ऐसे ऐसे 5 लिंग है। तो परमात्मा बोले ले कर ले, कौन एक ना करिए कदे सारा न कर दे। वो डर गया नाई, अगर सुन्नत एक की करोगे तुम, बाकी तो मेरा नो के नो, यानी मैं जो भी हिंदू हूँ मुसलमान जैसा बना रहूंगा। तो ये आवाज सुन के और उसको ये लीला देखकर नाई का तो बुखार हो गया, नहीं किया। और परमात्मा अपना सिंपल वे में जैसे बालक रूप में आ गई। इस प्रकार जब परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, 5 वर्ष की आयु से ही वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिया करते थे, क्योंकि तो मालिक थे। अरे ये ब्राह्मण, ये नकली गुरु हमारे, ब्राह्मण कोई जाति से लिंक नहीं है पुण्यात्माओं। ब्राह्मण वही है जो गुरु पद पर विराजमान शिक्षक टीचर, ये हमारे आध्यात्मिक टीचर थे। लेकिन जो गुरु पद पर विराजमान है उन ब्राह्मणों के लिए, जैसे ऋषि हैं, महर्षि हैं, ये ब्राह्मण, एक जनसाधारण ब्राह्मण नहीं गिना जाता। उदाहरण के लिए मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से थे, और मेरे दादा गुरु जी जाट जाति से थे, गांव छावला दिल्ली के। और मेरे गुरुदेव ब्राह्मण होते हुए कहा करते मैं ब्राह्मण नहीं भाई, मैं वो कर्म नहीं करता जो ब्राह्मण किया करते हैं। हम तो खेती करते थे, किसान थे, ब्राह्मण वर्ण में जन्म जरूर था मेरा। हम तो संत हैं। और मेरे दादा गुरुजी जो जाट जाति में थे और फिर काशी विद्यापीठ से पढ़कर 4 विषय के आचार्य बन गए थे, तो वो उनको पंडित चिदानंद जी कहा करते थे। गांव गोपालपुर, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत के अंदर एक छोटा सा गांव गोपालपुर है। उसके अंदर हमारे दादा गुरुजी का आश्रम बना हुआ है, उसमें लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम। अब जाट होते हुए वो तो पंडित कवाए, और पंडित होते हुए हमारे गुरुदेव वो एक संत कवाए। तो ये इस तरह जो महापुरुष होते हैं वो उसी लक्षणों को ग्रहण करते हैं जो हमारे होते हैं। तो वो ब्राह्मण होते हुए भी अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहा करते, संत कहते थे। और एक जाट होते हुए वो पंडित जी को आगे। तो दास का उद्देश्य यही है कि उन ब्राह्मणों के ऊपर को उल्हाने दिए जा रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ आज तक यो बेईमाना कर रखा था, सदग्रंथों को जानते नहीं थे और मैं ऋषि पाक रहे थे। हमारे पूर्वजों को सबको मिसगाइड किया, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करवा कर भूत बना दिए। भूत बने पाछे फिर उनके श्राद्ध खान लगे, न तो रोजी रोटी का धंधा बना लिया। और ये विद्वान कहलाते थे। पुण्यात्माओं, इस आध्यात्मिक मार्ग को एक सही दिशा देने के लिए स्वयं परमेश्वर ही आते हैं। अब तो पुण्यात्माओं, आपने कबीर सागर में देखा परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया। अब दिखाएंगे वेद में, जब वेद में भी यही लिखा कि भगवान ऐसी लीला करता है, तो फिर परमात्मा पहचानने में 1 सेकंड लगेगी। हु इज गॉड? जिसने ये लीला करी हो वही गॉड। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9, और ये इन आर्य समाजियों द्वारा ही अनुवादित है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल 9:10 है।
ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। कहाँ से मुद्रित है? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का 9 नंबर दिखाने से पहले थोड़ा सा आपको और ये बनाना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये 9वां मंडल है और ये प्रथम सूक्त है और इसका प्रथम मंत्र यहां देखिए, इसमें लिखा है हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा है ये। फिर यहां देखिएगा दूसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में हे परमात्मन आप, मंत्र 3 में हे परमात्मन आप, मंत्र 4 में हे परमात्मन, मंत्र 5 में हे परमात्मन और मंत्र 6 में हे परमात्मन। इन मंत्र 7 में इनका याद आ गया कि आगे तो परमात्मा को साकार बता रखा है, लिखा है, तो इनकी भाषा बदल गई यार ये समाज के इन आचार्यों की। इन्होंने बात को उलझाना शुरू कर दिया। पहले तो परमात्मा हे परमात्मा, परमात्मा की महिमा सुना रहे हैं और वहां लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को कि कोई न्यू ना सोचेगा ये तो किसी व्यक्ति के बारे में बोल रखा होगा, भगवान के विषय में नहीं। जबकि अब आपको दिखाते हैं दानंद के द्वारा अनुवादित यजुर्वेद में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। ये देखिएगा यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित है। ये देखिएगा प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ये अनुवादित है और मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखना ये यजुर्वेद के अंतिम मंत्र में, अंतिम मंत्र है, अंतिम अध्याय का 44वां अध्याय और यजुर्वेद ये 44वां अध्याय और ये मंत्र 17 में। इसमें ये पुरुष शब्द है, पुरुष मूल पाठ में पुरुष है। इसका अनुवाद किया महर्षि दयानंद ने। हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष है माने पुरुष है, पूर्ण परमात्मा है, यानी पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा। ठीक, हम फिर वापस आते हैं उसी ऋग्वेद में। अब ये फिर से ऋग्वेद उठा लिया दास ने, ये आपके समक्ष है और अब हम इसका यहां तक आ गए थे इसको पढ़ते हुए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 तक तो इन्होंने परमात्मा परमात्मा लिख दिया और 7वें मंत्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को। देखो यहाँ लिखना था उस पूर्ण परमात्मा को। फिर 8 में भी इन्होंने उस पुरुष को लिखना शुरू कर दिया। हम इसको मानेंगे उस परमात्मा को, ठीक है। उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी ऐसी स्थिति आ जाती है जब सब जगह हाहाकार मच जाता है, लोगों में बुराई घर कर जाती है, कोई भी जो है नेक व्यक्ति नहीं रहता है, हाहाकार मच जाती है, सबके अंदर एक माया जोड़ने की दौड़ बढ़ जाती है और धर्म से लोगों की आस्था उठने ही वाली होती है। ऐसी उग्र गतियां, ऐसी उग्र स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है संसार में तो परमात्मा आते हैं। इसका अर्थ ये है, देखिएगा उस पुरुष को, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और फिर और भासमान शरीर को, यानी तेजोमय शरीर को, सुंदर शरीर को वह पुरुष, वह परमात्मा प्राप्त होता है। पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, ठीक है। आगे देखो, अब हम इसका शेष यहां अनुवाद है।
और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। यानी वो परमात्मा हमारे 3 प्रकार के शरीर बना करके हमें संभालता है, धारण पोषण करता है, हमारी परवरिश करता है, संभालता है। एक रूप में तो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, जिसमें करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, इससे भी ज्यादा। और दूसरी लीला करते हैं वो ऋषि स्वरूप धारण करके प्रत्येक युग में ऐसे ही लीला करते हैं। एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहां से कोई निसंतान उनका कोई दंपति उठा ले जाता है, फिर वो लीला में इसी तरह कुंवारी गाय से दूध पीते हैं और बड़े होते हैं, फिर अपना तत्व ज्ञान प्रचार। और तीसरा वो ऐसा करते हैं, कहीं पर भी साधु संत रूप बनाकर जिंदा महात्मा का या ऋषि का कहीं प्रकट होकर के अपने प्रचार कर देते हैं, किसी को आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करते हैं और अपोथी आत्माओं को सचखंड ले जाकर वापस छोड़ते हैं ताकि वो भगवान के गवाह बन सके। ऐसी लीला करते हैं। तो ये उनमें से एक लीला जो शिशु रूप धारण करके करते हैं, तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में आपने देख लिया कि वो परमात्मा एक सुंदर शरीर धारण करता है और उग्रगतियां उसको प्रेरणा करती है, तब वो शिशु रूप धारण करके आता। जब शिशु रूप में प्रगट परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, ये हमारे वेद प्रमाण कर रहे हैं। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 आपने पढ़ लिया, अब 9वां पढ़ेंगे। ये 9वां है, इसमें ये शिशु रूप है, शिशु शब्द है, शिशु धेनव है गाय, धेनव है गाय, गौवे। अब इसका यहां देखते हैं, उस सोम माने, देखो सोम स्वभाव वाले पुरुष लिख दिया। अब यहीं पर ये खुद लिख रहा है सोम माने, ये पहले ही मंत्र में यही अनुवाद करता, सोम माने हे परमात्मन, सोम माने हे सोम स्वभाव परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा। और यहां लिख दिया पुरुष। ये देखो इनका याद आ गई कि दानन तो निराकार बताया करता, कर दो उड़द पुड़द। तो कहते हैं चोर चुरावे तुम बड़ा और गड्ढा पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। इन्होंने खूब तुबा गार्डन की सोची है, सच्चाई को दबाने की चेष्टा की है, लेकिन ये दबा नहीं सके। ये देखो उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को, यानी उस अमर परमात्मा को, उस पूर्ण परमात्मा को जो शिशुम यानी शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, इसका अर्थ ये है। इन्होंने क्या लिखा है कि उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को शिशुम का अर्थ लिख दिया, कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अहिंसनीय गौवें तृप्त करती हैं। अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से लिख ही रहे अनुवाद। अधन्या का अर्थ होता अपनी हमारी देसी भाषा लोकल लैंग्वेज के अंदर, अधन्या माने बिना दनाई, बिना दनाई जिसको सांड ने बैल ने टच ना कर रखा हो। अभी अधन्या माने कति कंवारी, अधन्या तो है बिना दनाई, वह एक दो बार ब्याह पी रही हो गाय, उस नए दूध ना हुए तो उसको बिना दनाई का आकर के बिना दनाई है अभी है। और अभी अधन्या का अर्थ है जो पूर्ण रूप से कंवारी। अब अभी अधन्या माने कति कंवारी गौवें। अब देखो उस सोम यानी उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी माने सब पूर्ण रूप से, अधन्या माने अहिंसनीय यानी बिना धनाई यानी कति अनटच्ड, और देनव माने गौवें, देनव माने गौवें तृप्त करती हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब परमात्मा कहते हैं कि कह कबीर मिटाऊं सब रासा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कह कबीर तेरा मिटा दूं सारा रास्ता सारा झंझट, तो कर मेरी पहचान, मुझे पहचान ले मैं भगवान हूं।
मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। कबीर साहब कहा करते कि मैं तन्नू रोऊं मेरे बच्चे, तुम मुझे पहचान लो, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं, तुम्हें सुख दूंगा, मेरी बात मान लो या भक्ति कर लो। अरे इन बुराइयां न छोड़ दो, घूटी रहना, दारू पीना, मांस खाना, चोरी बकवाद करे, मैं दूंगा, तुमने जो चाहिए वो दूंगा, पर मेरे नियम में चल के देखो कुछ दिन। तो फिर कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, और यह सृष्टि रोवे वो है। ये भगत श्रद्धालु किसी भी धर्म मजहब के भगवान के लिए भटक रहे हैं, और मैं इनके लिए भटक रहा हूं। इन नकलियां ने हमारे बीच में दरार पैदा कर दी, अज्ञानियों ने भगवान की परिभाषाएं बदल दी। जब हमारे चारों वेद और परमात्मा की महिमा सुना रहे हैं और हम इनको एथेंटिक मानते हैं, इनमें जो लिखा फाइनल है परमात्मा की महिमा, और या कौन सी दवाइयां की किताब है, वेद कोई औषधि की बुक नहीं, इसमें जो लिखा है परमात्मा के लिए लिखा है। और परमात्मा कैसी लीला करता है इसमें वर्णित है, और किसने ऐसी लीला की है, ही इज गॉड, ही इज गॉड, वही परमात्मा। तो ये लीला उस कबीर परमात्मा ने की जिसको दानक कहा करते, और परमात्मा कहा करते कि मात पिता मेरे ना ही ना मेरे गरदासी, और मैं जुलाहे का सुत आन कहाया, हर जगत करे मेरी आसी। मैं तो अजर अमर अविनाशी, मैं तो पूर्ण परमात्मा हूं। अब आपको आगे थोड़ा सा आधे घंटे के सत्संग में सारा निर्णय मिलेगा। अब परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, और इस आध्यात्मिक मार्ग को पूर्ण रूप से सुचारू वो परमात्मा ही करके जाते, नहीं तो काल ने तो आग लगवा रखी होती है, परमात्मा का सिर पैर नहीं छोड़ रखा होता। तो उन्होंने बताया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वेधनी, गुरु आगे अधीन। कहते तुम राम कृष्ण से तो किसी को बड़ा नहीं मानते, उन्होंने भी गुरु किया। कहते सब जग राम रटत है, और जान मुक्ति को धाम, और श्री राम ने वशिष्ठ जी गुरु बनाए, उनको दिया ओम नाम। कबीर साहब कहा करते तुम श्री रामचंद्र जी पुत्र श्री दशरथ, इसको तुम मोक्ष देने वाला दाता मान के तुम श्री राम की पूजा करते हो, और इस श्री राम ने वशिष्ठ ऋषि जी को गुरु बनाया था, और उस वशिष्ठ ऋषि जी ने उसको ओम मंत्र जाप करने को दिया था। बता तुम इस रामचंद्र तो मोक्ष था, और रामचंद्र जी का मोक्ष हुआ गुरु बनाकर, जिसा भी होना था स्वर्ग जाना था, वो भी उस तरीके से गया। इसलिए परमात्मा ने गुरु मर्यादा बनाने के लिए एक लीला करनी पड़ी कि आने वाले समय में, नहीं तो जैसे ये काल का पंथ चल पड़ा, राधा स्वामी पंथ, शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, हैं। अरीबदास ये कहता भाई ये नकली पंथ है, इसमें गुरु नहीं बनाया इन्होंने। तो अगर परमात्मा, कबीर साहब को तो आवश्यकता थी ही नहीं गुरु की, लेकिन हमारे लिए एक मर्यादा बनाने के लिए, नहीं तो आज वो ये कहते कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, और वहां पर डंडोरा पीटे हैं, रामानंद जी को गुरु बनाया कबीर साहब ने। तो ये लीला करनी पड़ी दाता ने कि कहीं आने वाले समय में कच्चा काम ना रह जाए। समर्थ उसी को कहते हैं, सर्वज्ञ उसी को कहते हैं, जो भविष्य में भी आने वाली त्रुटियों से हमें बचा गया। अपने आत्मा अब क्या किया मालिक ने, के लीला करी जो 5 वर्ष के हो गए। एक दिन एक गंगा नदी के ऊपर घाट बना हुआ था स्नान करने के लिए, और वहां पर ये महर्षि एक स्वामी रामानंद जी थे। उस समय कबीर परमेश्वर जी 5 वर्ष का लीला करते हुए शरीर था उनका, तो उस समय 104 वर्ष के थे स्वामी रामानंद जी महर्षि, और वो बड़े बोलबाला था उनका। सब ये मानते थे कि महर्षि रामानंद जी जो हैं
वेदों गीता पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता हैं और उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे, प्रचारक, उपदेशक। उनमें से एक अष्टानंद ऋषि था जो परमात्मा को आते हुए उसने देखा था सतलोक से, एक प्रकाश पुंजम रूप में, फिर बालक रूप दिखाई दिया था। वो भी उसी रामानंद ऋषि के शिष्य थे और 1400 ऋषि बना रखे थे, प्रचारक, जगह जगह जाकर प्रचार करते थे। इतने विद्वान, इतना बोलबाला स्वामी रामानंद जी का था। रामानंद जी सुबह सुबह स्नान करने के लिए उस गंगा घाट पर जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत साहिब दर्शकों, जब इंसान अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधना को अपनाता हो और फिर भी उसके जीवन में दुख और परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हों, तो उस इंसान का भगवान के ऊपर से विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले हेमंत जी की। हेमंत जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, मंदिरों में दर्शन किए और अनेकों प्रकार के मंत्रों का जाप भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो इन्हें कभी सच्चा सुख मिला और ना ही मानसिक शांति की प्राप्ति हुई। लेकिन दर्शकों, आज हेमंत जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरे जीवन का असली परिवर्तन शुरू हो गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में ऐसा क्या है जो लाखों लोगों को अद्वितीय लाभ हो रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं हेमंत जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या शुभ नाम है आपका? हेमंत दास। हेमंत दास जी, कहाँ से आए आप? हम उत्तराखंड, जिला बागेश्वर, गरुड़ साहिब हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? हम संत रामपाल जी महाराज से 26 मई 2013 में जुड़े थे। सर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, अभी युवा हैं, खेलने कूदने की उम्र है। सर इस उम्र में आप भक्ति कर रहे हैं? सर ऐसा है कि पढ़ने लिखने की उम्र अलग चीज़ है, पढ़ना अलग अपनी जगह पर अलग है, लेकिन भक्ति भी जरूरी है साथ में। क्योंकि ऐसा है कि अगर हमको इस जगह से मोक्ष प्राप्त करना है तो भक्ति करनी जरूरी है। ये जो लोक है, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं बताते हैं कि ये लोक जो है काल का लोक है। यहाँ मिलने वाली कोई भी सुख सुविधा सुख नहीं हो सकता। ये सब जो भी हम लोग यहाँ करते हैं ये हमारे भले के लिए नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज कई बार उदाहरण देते हैं कि जिस तरह कसाई बकरे पालता है, उस तरीके से हमें यहाँ पर काल ने हमको, यहाँ पर निरंजन ने हमको यहाँ पर पाला हुआ है। तो इसलिए यहाँ की सुख सुविधाओं से ज़्यादा हमको ध्यान रखना पड़ता है भक्ति के ऊपर। तो इसलिए भक्ति ज़्यादा जरूरी है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। सर बार बार आप भक्ति करने का जिक्र करते हैं, सर भक्ति क्यों करनी चाहिए? भक्ति करने से क्या लाभ होते हैं? सर ऐसा कि भक्ति से ही मोक्ष होता है, भक्ति के बिना मोक्ष संभव नहीं है। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि भक्ति करने से मोक्ष मिलता है, सर मोक्ष क्या है? मोक्ष सर ऐसा है कि हम लोग जितने भी यहाँ पर जितने भी जीव जंतु प्राणी, छोटे से छोटे से लेके बड़े हाथी तक, छोटी चींटी से लेके सारे के सारे जितने भी जीव आत्माएं हैं वो सब सतलोक से आई हुई हैं। हमारे संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हम लोग यहाँ 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। कभी कोई कुत्ते की योनि में, सुअर की योनि में, गधे की योनि में घूम रहा है, उसमें दुखी दुख है। तो इनमें हम लगातार जन्मते हैं और मरते हैं और अगली योनियाँ धारण करते जाते हैं। तो इन सभी योनियों से छूट के मोक्ष प्राप्त किया जाता है, यानी कि हम लोग ये काल के रोग को छोड़ के वापस अपने सतलोक में चले जाएंगे। उसे ही मोक्ष कहा गया है, जन्म मरण से छूट जाएंगे। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी आपको किस प्रकार की भक्ति प्रदान करते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने हमको जो भक्ति बताई है वो वेदों और शास्त्रों से प्रमाणित है। उनकी कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं है। उन्होंने जितनी भी चीज़ें बताई हुई हैं वो हमें शास्त्र खोल खोल के, गीता से, वेदों से बताई हुई हैं। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी वेद, गीता सभी शास्त्रों को खोल खोल कर दिखाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, वो संस्कृत के शब्दों का गलत अनुवाद करते हैं। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो जो भी हमें सब कुछ बता रहे हैं वो सब गीता और वेदों से बता रहे हैं। जो गीता और वेद हैं ये भगवान के दिए, परमात्मा के दिए हुए हैं
और इनमें जो बात लिखी हुई है वो गलत नहीं हो सकती। आज सारा का सारा जो समाज है वो पढ़ा लिखा है और वो खुद अपनी आंखों से उन चीज़ को पढ़ सकता है, और टीवी में संत रामपाल जी महाराज उन्हें हर एक श्लोक और अध्याय को लेते हुए दिखा रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अन्य संतों की निंदा करते रहते हैं। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए सर, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो किसी भी संत की निंदा नहीं कर रहे हैं, वो किसी और की निंदा नहीं कर रहे हैं। वो तो केवल उन्हें अपने पास शास्त्रार्थ के लिए बुला रहे हैं ताकि उन्हें ताकि वो अपना ज्ञान और उनका ज्ञान, दोनों का ज्ञान सभी भक्त समाज तक पहुंच सके और उन सबको पता चल सके, उन दोनों के बताए हुए का निचोड़ सारे भक्त समाज को मिल सके, ताकि उन लोगों को पता चल पाए कि भक्ति करने की क्या विधि है और वो गीता और वेदों से प्रमाणित भक्ति हम सब तक पहुंच पाए। और ऐसा है कि अगर वो संत लोग जो हैं, जो दूसरे संत हैं, अगर ऐसा जैसे कि हम ये मान सकते हैं कि अगर दो टीचर हैं और एक टीचर जो है वो 2 और 2 को जोड़ के 4 बता रहा है और दूसरा टीचर जो है 2 और 2 को जोड़ के 5 बता रहा है, अगर दूसरा टीचर पहले वाले टीचर से ये बोले कि आप गलत बता रहे हैं तो उसकी निंदा नहीं है, वो जो है उसकी निंदा नहीं है, वो उसे वो सही बात बता रहा है ताकि जिसे वो पढ़ाए उस बच्चे के समझ में बात सही तरीके से आ जाए, ताकि बच्चा सही से एजुकेटेड हो जाए। और उसी तरीके से जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी भी हैं, वो भी उसी चीज़ को उजागर कर रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, और वही हमारे भक्त समाज तक उन बातों को पहुंचा रहे हैं ताकि हर भक्त को ये समझ में आ जाए कि उनके गीता, वेद और पुराणों में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा हुआ है, और वो उसका अध्ययन कर सके खुद अपनी आंखों से, क्योंकि आज पूरा हमारा जो मानव समाज है वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारा धर्म जो है वो सभी, जितने भी संसार में जितने भी लोग, जितने भी प्राणी हैं, एक छोटी चींटी से लेकर हाथी तक सारे परमात्मा के बच्चे हैं। और वो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमारा जो धर्म है, अभी जिस योनि में हम अभी, हमारा धर्म जो है मानव धर्म है। सर, जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। सर, आपको क्या लाभ मिले? देखिए सर, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली तो मुझे कई सारे लाभ मिले। जैसे कि जब मैंने नाम नहीं लिया था उस समय मेरी क्या हालत थी कि मेरी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहा करती थी। मुझे अर्थराइटिस भी थी, मेरे हार्ट में भी छेद था, और साथ ही साथ मैं अन्य देवी देवताओं की बहुत भक्ति भी करता था, लेकिन तब भी मुझे कोई लाभ नहीं मिलता था। मैं किताब खोल के पढ़ने के लिए बैठता था लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आता था। मैं कई बार पढ़ने की कोशिश करता था लेकिन मेरे समझ में कभी कुछ नहीं आ पाया। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उसके बाद में मुझे क्या होता था कि अगर मैं कभी दवाई खाना भूल जाता था, पहले जब मैं कभी दवाई खाना भूल जाता था तो 1 या 2 दिन अगर मैं दवाई खाना भूल गया तो मुझे बहुत तकलीफ होने लग जाती थी, मेरे हाथ पैर दर्द करते थे, जैसा अर्थराइटिस की बीमारी में होता ही है। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे मैं दवाई खाना भूल गया अचानक, और करीब 1 हफ्ता हो गया और मुझे याद नहीं रही कि दवाई खत्म हो चुकी है, अब कि मैंने दवाई नहीं खाई है। लेकिन अब कैसा था कि जो वो दवाई का पत्ता आता है उसमें टोटल 12 दवाइयाँ होती थी, 12 गोलियां होती थी, और 1 दिन की 2 टाइम खानी होती थी वो दवाइयाँ। तो 1 हफ्ते में वो दवाई खत्म हो जानी चाहिए थी। तो एक दिन मेरे पिताजी ने पूछा, क्या वो जो तू दवाइयाँ हैं वो नहीं खा रहा है, तू तो दोबारा लाया ही नहीं? तो मैंने कहा मेरे को याद ही नहीं है, मैंने कहा मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने दवाई खाई नहीं है। तो उसके बाद में जब मैंने दोबारा टेस्ट कराया तो ये पता चला कि मुझ में बीमारी ही नहीं बची, अब मेरी बीमारी गायब हो गई। और ये जो सब कुछ हुआ ये संत रामपाल जी महाराज की दया थी। इसके साथ साथ एक बार क्या हुआ कि मैं संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद एक दिन मुझे रात को ही स्कूल के लिए रास्ता लगना पड़ता था, क्योंकि मेरा जो विद्यालय था बहुत ज़्यादा दूर था। तो मैं रास्ता लगा था स्कूल के लिए, साथ में मेरे पिताजी भी थे, हम 2 जने साथ में विद्यालय की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ से मुझे थोड़ा 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से गरुड़, वहाँ तक पैदल जाना पड़ता था। तो क्या हुआ कि मैं पैदल जा रहा था और अचानक सामने से एक ट्रक आ गया। वो जो ट्रक था अंधेरे का समय था, उसने एक हेडलाइट ऑन की थी और एक हेडलाइट ऑफ कर रखी थी। वो सामने से आया और उसने मेरी छाती पर टक्कर मार दी। मैंने ध्यान नहीं दिया और ना मेरे पिताजी को पता चल पाया। जब आवाज़ आई तो मेरे पिताजी ने पीछे देखा तो देखा कि वहाँ मैं नहीं था। उसी समय की बात है, कुछ ही सेकंडों की, और ट्रक आगे निकल गया। जब मेरे पिताजी ने नीचे देखा तो नीचे नदी किस्म की थी एक छोटी सी, तो वहाँ देखा कि मैं वहाँ गिरा हुआ था और मेरे सिर के नीचे पर एक पत्थर भी था। तो मेरे पिताजी नीचे आए और उन्होंने कहा कि बेटा उठ, हम लोग आरती करते हुए जा रहे थे, आरती करनी है, उठ करके कहा। तो मैं अचानक खड़ा हो गया, मैं उठ गया और उसके बाद में साथ साथ आरती करते हुए हम चले गए। तो अब मेरे साथ हुआ क्या कि मेरे चोट जो लगी थी वो छाती और चेहरे पर लगी थी। धीरे धीरे वो चोट उतरनी शुरू हुई, मेरे हाथों पर आई, उसके बाद उतरते उतरते वो मेरी एक उंगली पर आके टिक गई। पूरी की पूरी जो दर्द थी वो एक उंगली पर आके टिक गई। और उस समय जब मैंने घर आके ये बात पापा को बताई तो पापा ने कहा बेटा ये तो होता ही है,
ये तो सही बात है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि सदगुरु शरण में आने से आई टले बलाए, और जो मस्तक में सूली हो कांटे में टल जाए। और वही मेरे साथ भी हुआ। कुछ ही देर बाद जब हम लोगों ने आरती की, रात की संध्या आरती की, और उसके बाद में अचानक मेरे अंगुलियों की दर्द गायब भी हो गई और मैं पूरी तरह से सही हो गया। इसके अलावा भी कई लाभ हुए, जैसे कि मैं पढ़ाई में पहले बहुत कमज़ोर था। मैं पेपर देते समय जो भी मैं पढ़ के जाता था सब भूल जाया करता था, और अचानक मैं कई बार पेपरों में बैठा और मैं पढ़ के भी नहीं गया था, उसके बावजूद भी मेरे काफ़ी अच्छा नंबर आए हैं। एक बार हमें वहाँ आश्रम में जाना था और मेरे पेपर था उस दिन, तो अब मुझे वो पेपर छोड़ना पड़ रहा था, जाना जरूरी था। तो मैंने पिताजी से कहा कि कोई बात नहीं, वो पेपर अपने आप रहता है, हम चले जाते हैं। हमारे स्कूल में क्या होता है कि अगर किसी का पेपर छूट जाए तो उसका दोबारा पेपर नहीं होता। तो हम लोग वहाँ चले गए, और जब वापस आए तो मुझे ये पता लगा कि जो वो पेपर हुआ था उसमें जो सर ने पेपर बनाया था उसमें कई सारे प्रश्न गलत दे दिए थे। तो उनको सर को वो पेपर दोबारा कंडक्ट कराना पड़ गया, जिसके बाद में मेरा वो पेपर बहुत अच्छा चला गया। ये भी एक बहुत बड़ा लाभ था संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में और क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में यही बताना चाहूँगा कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो स्वयं कबीर साहेब के अवतार हैं। स्वयं कबीर साहेब धरती पर आए हुए हैं, क्योंकि जैसा कि दादू साहेब जी ने कह रखा है कि जिन मोकू निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार, और दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सृजनहार। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काल, और नाम भरोसे जो नर चले तो होए न बाका बाल। दादू नाम कबीर की जे कोई लेवे ओट, और ताकू कभू न लागती है काल बज्र की चोट। और कह रखा है कि केहरी नाम कबीर का और बिसम काल गजरात, दादू भजन प्रताप से भाग्य सुनत आवाज। वही कबीर साहेब जिनकी कृपा से काल भी नजदीक नहीं आता, वो संत रामपाल जी महाराज के रूप में अभी धरती पर आए हुए हैं। और सभी लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, और जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके अपना कल्याण कराएं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप भी परमात्मा का सत्संग देखें, ज्ञान प्राप्त करें। और ऐसा कहा गया है कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डार। तो इसलिए जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराएं। सर, आखिर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ले? सर, ऐसा है कि हमें नाम दीक्षा उसी संत से लेनी चाहिए जो हमें गीता और वेदों से अनुसार हमें भक्ति बताए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा गया है कि सच्चा संत वही है जो हमें संसार रूपी उल्टे पीपल के वृक्ष के प्रत्येक जो हिस्से हैं उनके बारे में समझाए। और ये संत रामपाल जी महाराज ने भी बताया। और साथ ही साथ आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहेब जी जब हमारे पृथ्वी पर आए हुए थे, उन्होंने भी कहा हुआ है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा साका है पात रूप संसार। तो इसलिए जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो जो भी भक्ति हमें बता रहे हैं वो शास्त्रों और वेदों से प्रमाणित बता रहे हैं, तो हमें उनसे ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए। सर, अभी आपने बताया कि सच्चे संत से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। सर, भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि कौन सच्चा संत है, वो किस से नाम दीक्षा ले? सर, जो सच्चे संत की पहचान है वो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1, 2, 3 और 4 में कही हुई है। तो वो संत रामपाल जी महाराज हमेशा अपने सत्संगों में बताते रहते हैं। तो जो गीता वेदों से प्रमाणित ज्ञान दे रहा है वही सच्चा संत है, और भक्त समाज को उस चीज़ को देखना चाहिए। आज सारे जितना भी समाज है सब एजुकेटेड लोग हैं, सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर विचार करना चाहिए और सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानकर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के बाद में, पूरा ज्ञान लेने के बाद में उन्हें संत रामपाल जी महाराज से ही दीक्षा लेनी चाहिए। सर, अभी आप बार बार शास्त्रों के बारे में बात कर रहे हैं। सर, जितने भी संतों पंथों से में हम जाते हैं, सभी से मिलते हैं, सभी मतलब श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, वेदों के अनुसार साधनाएं करते हैं, और आप भी यही बोल रहे हो। सर, इन दोनों बातों में भिन्नता क्या है? सर, भिन्नता ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो उन किताबों को खोल कर दिखा रहे हैं, और जो अन्य हैं वो अपनी तरफ से खाली बताते हैं। वो उन्होंने कभी किताबें खोली नहीं है, वो दिखाते नहीं है मानव समाज को कि किन किताबों में लिखा क्या है असलियत में। लेकिन संत रामपाल जी महाराज वो सभी किताबों को खोल के दिखा रहे हैं, सभी सदग्रंथों को खोल के दिखा रहे हैं। सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ, ज्ञान प्राप्त करें और दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।